सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 30 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 29 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने अभ्यास तोपची, क्या कौन सा अभ्यास किया? अभ्यास तोपची एक्सरसाइज, क्या है? एक्सरसाइज तोपची का आयोजन कहाँ किया? ये आयोजन स्थल पूछ रहा है जहाँ पे तोपची अभ्यास हुआ। ए जैसलमेर राजस्थान, बी देवलाली महाराष्ट्र, सी लेह लद्दाख, सी लेह लद्दाख, डी अंबाला हरियाणा। इसका एक आयोजन हुआ था कहाँ पे? ये देवलाली महाराष्ट्र में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी, क्या स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में भारतीय सेना ने स्वदेशी तोपखाना प्रणालियों जैसे धनुष और K9 ब्रज की मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास तोपची आयोजित किया। कौन सा अभ्यास तोपची आयोजित किया? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कौन सा? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस शहर को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है? ए कोची केरल को, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी जामनगर गुजरात, या डी पारादीप को। इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसको? ये कोची, कोची को। ठीक है, कोची कहाँ पे? केरला में। बुनियादी ढांचे और बंदरगाह सुविधाओं को देखते हुए कोची को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए पहले हब के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी सीपीआई में इस देश ने लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट वाले देशों के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ए फिनलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी डेनमार्क, या डी नॉर्वे। तो कौन सा ये है? डेनमार्क। कौन सा? ये है डेनमार्क, ऑप्शन सी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में डेनमार्क 90 अंकों के साथ पहले स्थान पर आया, जबकि सोमालिया सबसे निचले स्थान पर, ठीक है, सबसे नीचे रहा। सोमालिया क्या सबसे नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच 29 जनवरी को संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2026 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ? ये सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात के साथ, सी ओमान, या डी कतर। तो ये कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी। राजस्थान के थार रेगिस्तान में, कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में युद्ध कौशल बढ़ाने के लिए भारत और यूएई की सेना के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली को, बी शुभमन गिल को, सी रोहित शर्मा को, या डी मोहम्मद शमी को। किसको सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया ये शुभमन गिल को। आईसीसी ने जनवरी 2026 में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 2025 के शानदार प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली पूर्णतः डिजिटल पार्टी के रूप में किस राजनीतिक दल ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी है? ए भारतीय जनता पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या डी तृणमूल कांग्रेस। तो ये पार्टी कौन सी है? पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों और सदस्य डेटाबेस को पूरी तरह डिजिटल करने के बाद यह दावा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए कुशीनगर में, बी कौशाम्बी में, सी श्रावस्ती में, या डी सारनाथ में। कहाँ पे? ये कौशाम्बी में 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी भगवान बुद्ध की। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले। पर्यटन को बढ़ावा देने और बौद्ध सर्किट को मजबूत करने के लिए कौशाम्बी में इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2026 की झांकी प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में किस मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ए रक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी रेल मंत्रालय। तो ये मंत्रालय कौन है? संस्कृति मंत्रालय। भारत लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित अपनी प्रभावशाली झांकी के लिए संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल के उन्नत संस्करण अस्त्र एमके का सफल परीक्षण किया है? ए सतह से सतह मिसाइल, बी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल का नाम है ए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र एमके का सफल परीक्षण किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान से किया गया, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर में अपना पहला एआई सुरक्षा केंद्र यानी कि एआई सेफ्टी सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी मुंबई में या डी नई दिल्ली में। तो कहाँ पे? ये हैदराबाद में खोलेगा। ठीक है। तेलंगाना सरकार और WEF के बीच हुए समझौते के बीच हाँ ठीक, समझौते के बीच के अनुसार हैदराबाद में वैश्विक एआई नैतिकता और सुरक्षा मानकों पर काम करने वाला केंद्र स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखना, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बैक्टीरिया संचालित बैटरी यानी कि बैक्टीरिया पावर्ड बैटरी विकसित की है जो कभी खत्म नहीं होगी? ए जापान, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया या डी जर्मनी। तो कौन सा? ये अमेरिका है, ऑप्शन बी। बिंघमटन यूनिवर्सिटी यानी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो सूक्ष्म जीवों की मेटाबॉलिक प्रक्रिया से बिजली पैदा करती है, जिसे बायो बैटरी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाइयां मानवीय सहायता के रूप में भेजी? ये श्रीलंका को, बी म्यांमार को, सी अफगानिस्तान को या डी मालदीव को। तो ये सहायता किसको दी गई है? मानवीय सहायता ये अफगानिस्तान को दी। काबुल में मानवीय संकट से निपटने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह के रास्ते यह सहायता सामग्री भेजी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF द्वारा कहाँ किया गया है? ए कपूरथला में, बी रायबरेली में, सी पेरम्बूर चेन्नई में या डी बेंगलुरु में। इसका ये कहाँ पे किया गया इसका निर्माण? इसका किया गया है ये पेरम्बूर चेन्नई में किया है। पुश पुल तकनीक वाली यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे चेन्नई स्थित ICF में तैयार किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।